बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, है ना। शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। अच्छा, इसका हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणियां नाम है इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। चलो ये समझ। अच्छा, ये क्या होता है? तो आपको एक चीज समझना है, ये एक तरह का नंबरों का अरेंजमेंट है। क्या है? नंबरों का अरेंजमेंट जो पर्टिकुलर ऑर्डर में रहता है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, मैंने लिखा 2 के बाद मैंने लिखा 9 के बाद लिखा 16 के बाद लिखा 23 के बाद लिखा मैंने 30। इसका मतलब क्या है? इस तरह से अगर कोई नंबर का अरेंजमेंट आगे बढ़ता हो तो उसको हम एपी कहते हैं। बता देता हूं क्यों कहते हैं। देखो, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करो, कितना डिफरेंस आया? माइनस करो, 16 माइनस 9 7, 23 माइनस 16 7, 30 माइनस 23 कितना? 7। अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, हमेशा किसी भी सीरीज में दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो तो उसे हम एपी कहते हैं। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट कुछ नहीं है, ठीक है। फिर से देखो, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, 23 में 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, 30 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर दिया 7। सब दूर डिफरेंस 7 ही आना चाहिए, तभी वो एपी होता है, तभी वो एपी में लिखा होता है, तभी हम उस सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी या समांतर श्रेणियां कह सकते हैं। नहीं तो नहीं। मान लो यहां लिखा हो आगे 30 के बाद 34, क्या अब हम इसको एपी कहेंगे? हमने चेक किया लगातार और यहां डिफरेंस आ गया 4, अब ये एपी में नहीं है। क्लियर है? तो एपी क्या चीज होता है? जब सब जगह कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो तो उसे हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी, ठीक है। एपी नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। एपी में जो अगली चीज हमें समझना है वो है बॉक्सेस का अरेंजमेंट। बॉक्सेस का अरेंजमेंट मतलब थोड़ा सा देखो, पहले समझ जाओ। ये पहला डब्बा है, बॉक्स है। ये कौन सा है? दूसरा है। ये कौन सा है? तीसरा है। ये कौन सा है? चौथा है। ये कौन सा है? 5वां है। ये कौन सा है? 6ठा है। ये कौन सा है? 7वां है। ये 8वां बॉक्स है, या ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11th है। बस इसके आगे बहुत सारे बॉक्स हो सकते हैं। कुल मिला के ये टर्म है। ये कौन सी टर्म है? पहली। पहले नंबर पर जो लिखा है वो पहला टर्म है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से टर्म रहेंगे। अब हमें समझना है, ये जानना है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे, यूं चुटकी बजाएंगे, काम खत्म, फिनिश। कैसे? देखो, पहला जो है उसको हम नाम देते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। अगले वाले को, अगले डब्बे को जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसको कहते हैं A + D, 1D, है ना। समझ में आ रहा? देखो, देख ध्यान से समझना। जो दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे पर है ना, लेकिन यहाँ D कितना है? 1। ये तीसरे पे है ना, तो A + 2D दिख रहा है। चलो, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। उसके आगे वाला A + 3D, ये कौन से नंबर पे है? चौथे। हमारे हिसाब से ये को क्या है? फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म में 1D है ना। थर्ड टर्म 2D, A + 2D। फोर्थ टर्म
ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म ए प्लस 5d, है ना? समझ में आ रहा है? अगर मान लो हम आगे बढ़ते 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 150th टर्म में पहुंच जाएं, कौन सी 150th मान लो, तो यहां पर क्या आएगा a प्लस 152d, एक कम d आता है, मतलब अगर यहाँ 153 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 152, है ना? समझ रहे? मान लो यहां हम पहुंच गए 1003 टर्म तक पहुंच गए, 1003 में पहुंच गए, तो वहां पर क्या आएगा a प्लस 1002d, परफेक्ट ना? अगर यह कंसेप्ट आप समझ गए हो प्यारे बच्चों कि पहले वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, सेकंड टर्म को a प्लस d कहते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d कहते हैं, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d कहते हैं, फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d कहते हैं, 1000वीं टर्म को a प्लस 999d कहते हैं, 10,000वीं टर्म को a प्लस 9999d कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए एक रामबाण चीज मिल चुकी है, एक ऐसी चीज मिल चुकी है, एक ऐसी चीज समझ चुके हैं जिसकी मदद से आप प्रश्नों को, क्वेश्चनों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर से समझो। अगर आपसे पूछता है कि 50th टर्म, 50वीं टर्म क्या है, तो a प्लस 49d, ठीक है। अगर पूछता है 63rd टर्म, 63 टर्म, तो क्या हो जाएगा a प्लस 62d। ये कंसेप्ट अगर आपको याद हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया, आपको समझ में आ गया, तो आपका पूरा काम आसान हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया ना, बेस्ट। चलो, तो प्यारे बच्चों, आपको यह समझना है कि किसी भी एपी में 4 चीजें आपको जाननी है। पहला, ए क्या है? ए माने क्या? फर्स्ट टर्म। ए माने फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। डी माने क्या? कॉमन डिफरेंस, COMMON DIFFERENCE है। हिंदी में सार्वंतर, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। हिंदी में भी जान लो ना यार, क्या कहते, क्या दिक्कत है? भारत देश के नागरिक है ना, कोई इंग्लैंड में रहने गए नहीं, इसलिए हिंदी में भी जान लो। ए मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस, सारवंतर है ना। एल को AN भी कहते हैं, ए नीचे लटका के N, ठीक है, मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसका एक और नाम है, लास्ट टर्म के बाद इसका एक और नाम है, वो क्या? nth टर्म। इसके दो नाम है, क्या? पहला नाम लास्ट टर्म, दूसरा L = AN। L और AN एक ही है, L कहो या AN कहो, एक ही बात, ठीक है। चाहे कृष्ण कहो या राम, ठीक है, वैसा L कहो या AN कहो, एक ही है। इसका इंग्लिश में लास्ट टर्म, nth टर्म, हिंदी में nवा पद, ठीक है। अब एक चीज और रह गई है, n नंबर ऑफ टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। जैसे इस डिब्बे में हम आगे बढ़े तो ये कौन सा हमारा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा है? पांचवा, nवा पद, ठीक है। अगर हम यहां है मतलब 1003वां पद, n नंबर ऑफ टर्म। कि तुम कौन से डिब्बे की बात कर रहे हो? n का मतलब कौन सी टर्म की बात कर रहे हो, कौन से डिब्बे की बात कर रहे हो। 50वें नंबर की तो n कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। 60वें नंबर की बात कर रहे हो, 60, नंबर ऑफ टर्म 60, ठीक है।
क्लियर है? तो ये बहुत मेन कंसेप्ट है, इसके अलावा आपके एपी में कुछ है नहीं। ठीक है, एक चीज और है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्या? सम ऑफ टर्म्स। वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं, सिर्फ यही पता होंगे तो वो भी हम कर देंगे। फिर से देख लो, किसी भी एपी में ये 4 चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? आगे वाले को पीछे वाले से घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। आगे वाले को पीछे वाले से सब्सट्रैक्ट कर दो। डी हो गया। एल या एन क्या होता है? लास्ट टर्म या nth टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, कि किस एपी में कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, सातवीं या 8वीं, या NV। ठीक है, डन, ओके। चलो तो समझो बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज कौन सी? 5.1। ठीक है, 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं? 2। फर्स्ट नहीं लेते हैं ना। क्यों फर्स्ट क्यों नहीं लिया? कि सर को नहीं आती क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। ये समझोगे फर्स्ट भी समझ पाओ। वर्ड प्रॉब्लम है, एकदम से वर्ड प्रॉब्लम लेने का कोई मतलब नहीं है, पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, कहता है कि एक एपी का फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 ही है, तो उसके शुरू के 4 डिब्बों की वैल्यू बताओ, उसकी 4 टर्म बताओ। पहली टर्म क्या है? तो पहली टर्म तो उसने खुद ही बताई है, कितनी? 10। पहले डब्बे को हम ए कहते हैं। फिर क्या बताना है? सेकंड डब्बा, सेकंड डब्बे को हम A+D कहते हैं। थर्ड डब्बा भी बताओ तो A+2D। फोर्थ डब्बा भी बताओ तो A+3D। सिर्फ शुरू के कितने बोले हैं? 1 2 3 4, शुरू के 4 टर्म बताने। ठीक है, शुरू की 4 टर्में बतानी है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। शुरू के 4 पद बताने हैं। चलो, तुम्हें क्या चाहिए? ए और डी के अलावा कुछ चाहिए क्या? नहीं। और ए और डी दे रखे हैं, खाली वैल्यू रखो, बाद में यहां भर देना। ठीक है, चलो ए 10 दिया था, लिख दिया A+D, मतलब 10 प्लस कितना? 10। वैल्यू यहां से देख लेंगे, 10 प्लस 10, ए की भी 10, डी की भी 10, कितना हो जाता है? 10 प्लस 10 20। यहां रख दो 10 प्लस 2 × 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 × 10, 2 × 10 कितना होता है? 20। तो ये 10 प्लस 20, प्यारे बच्चों सबको पता होगा कि 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। ठीक है, यहां जाओ, 10 प्लस 3 × 10 मतलब कितना? 10 प्लस 30 मतलब कितना? 40। ये 40 शुरू की 4 टर्में बता दी। डन। मतलब आपको कहा था कि ए और डी ये है, एपी बताओ। एपी ये बता दिया अपन। अच्छा, एपी क्या होता है? इनका डिफरेंस देख लो 10, इनका डिफरेंस देख लो कितना? 30 - 20 10, 40 - 30 10। सब पे कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये क्या है? एपी। समझ रहे हो? हमने अगर मान लो कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो यहां फिर से करके देख सकते हैं। अगर कोई एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक है, ओके बच्चों, पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया था, इसको हटा देते हैं। अब कौन सा सेकंड? ये वाला। ए कितना है? -2, मतलब पहला डब्बा तो भर दिया, फर्स्ट टर्म तो लिख दी, अगली टर्म ये निकालना है। तो -2 प्लस 0 मतलब -2, ये हो गया सेकंड टर्म। थर्ड पे आ गए, -10 प्लस 2 × 0, किसी भी में 0 का मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है, तो ये हो गया -10 प्लस 0 मतलब कितना? -10। यहाँ लिख दो -10। ठीक है, यहां तक आ गए। A+3D, A+3D कैसे निकलेगा बेटा? यहाँ रखो, एक की जगह कितना? अरे -10 क्यों लिख दिया? 2 लिखना था ना। -2, ठीक है, करेक्ट कर लेना, गलत मत उतारना। ठीक है, यहां पर भी कितना आएगा? -2। तुम लोग देखोगे नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। चलो ठीक, ये आ जाओ। A+3D, -2 प्लस 3 × कितना? 0,
-2 प्लस कितना 3 इंटू 0 कोई 3 लिख देता है ना, वो ज्ञानी बच्चे हैं अपने पास। 3 इंटू 0 3 नहीं 0। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0 है ना, ध्यान से थोड़ा सा। ये भी आया -2। अच्छा अब यूं है कि भैया ये एपी है कि नहीं है, तो करके देख लो, डिफरेंस निकाल लो, इसका इसका निकाल लो, इसका इसका निकाल लो, इसका इसका निकाल लो, सबका सेम ही आएगा। कैसे देखो, -2 आगे लिखा, फिर लगाया माइनस, फिर -2, तो ये -2 + 2 कितना डिफरेंस आ रहा 0। सब में यही हाल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबका डिफरेंस कितना आएगा 0, और वहां लिखा हुआ D0 है। ठीक है, चेक भी कर दिया, डन। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन समझे, ठीक है। चलो ए की वैल्यू कितनी 4, मतलब पहला नंबर कितना है 4, यहां रख दो, वहां रख दो, वहां रख दो, वैल्यू हम रखो दोनों। कैसे, ए की जगह 4 प्लस माइनस का 3, दो साइन हो जाते तो एक ही साइन आता है, प्लस माइनस रहता है तो माइनस ही आता है। ये कितना आ गया 1, यहाँ लिख दो 1, यहाँ पे रखो। ए की जगह 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी -3, तो 4 - 6। क्यों, जब भी प्लस और माइनस के साइन रहते हैं मल्टीप्लाई में तो माइनस ही आता है। ये -2 हो गया, -2। यहाँ आ गए ए की जगह कितना 4 प्लस 3 इंटू कितना -3, 4 माइनस मल्टीप्लाई किया तो 9 -5। ये हो गई आपकी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, चलो डन। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू -1, ये लिख दिया ना। अब यहां रखो ए की -1 प्लस डी की 1/2। आप लोगों को एलसीएम लेते आना चाहिए। अब फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते आना चाहिए। 1 और 2 का लेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का इंटू -1 है तो -2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 का 1 में इंटू तो 1। ये हो गया अपना, माइनस का नंबर बड़ा है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1/2, यहाँ लिख दो -1/2। चलो आगे पहुंच गए, यहाँ सॉल्व करें। कोई समस्या हो तो पूछ लेना। यहाँ करते हैं, ए की जगह कितना -1 प्लस 2 इंटू 1/2, इससे ये कट गया क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे, तो -1 + 1 0, ये 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर आ गए ए कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। आगे बढ़े, -1 प्लस 3/2, एलसीएम ले लें भाई। ये फ्रैक्शन में था तो इसको फ्रैक्शन में बना लिया मैंने, 1 के नीचे 1 लगा दिया। 2 और 1 का एलसीएम 2 -1 प्लस 3, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी -2 + 3, ये हो गया 1/2, या लिख दो 1/2। ये हो गई आपकी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, समझ में आ गया। शुरू के 4 डब्बे निकाल दिए, चारों डब्बों को फार्मूले तो क्लियर है ना, ए + डी + 2d + 3d। ठीक है, ओके डन, ओके। पांचवा और लास्ट प्रश्न, ए की वैल्यू तो दे रखी -1.25, यहां पर वैल्यू रख लेना। ए की जगह -1.25 प्लस डी की जगह कितना -0.25। ठीक है, तो ये -1.25 -0.25, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, माइनस का हो जाएगा ये 1.50। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, समझ में आ रहा है बेटा, हेलो है ना, सुनाई दे रहा है। चलो ये हो गया, अपनी ए की वैल्यू वहां से लिख दी 1 - 1.25। अब लिखा a + d, ए की जगह ये प्लस डी की जगह -0.25। पॉइंट नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये पॉइंट दिखाता हूं, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव थी, 25 में 25 जोड़ा तो 50, ये वाला करता है थर्ड वैल्यू। राइट, फर्स्ट 4 टर्म, शुरू की 4 बतानी है, 2 बता चुके हैं, तीसरी बता रहे हैं।
ए की वैल्यू कितनी -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, इसको आगे सॉल्व किया तो -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस 0.50, इसको देखो ये 0.50 कर लेना, क्या कर लेना 0.1 पॉइंट, ऐसा पॉइंट दिखना चाहिए। इनको ऐड किया तो -1.75 और ये याद रखना -2 ही हो जाएगा, तुम कैलकुलेट चलो फिर भी देख लो, या तो सॉल्व कर देता हूँ। -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, ये माइनस में है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट में, -1.25, ये प्लस माइनस माइनस 0.75, ये ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, ये लिख दिया था, ठीक शुरू में। इस तरह से प्यारे बच्चों 5 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।